बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the some questions of exercise 1.1 second year according to smart syllabus. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड f of a plus h minus f of a divided by h when फंक्शन हमें दिया गया है f of x is equal to sin x। कंसिडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमें f of a plus h भी चाहिए, f of a भी चाहिए, तो फॉर दिस पर्पज रिप्लेस x by a plus h इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है, आप उस x को a plus h के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो f of a plus h बन गया और राइट साइड पे साइन ऑफ x की जगह पे भी a plus h आ गया। अब f of a के लिए यही x जो है वो a के साथ रिप्लेस होगा, तो f of a इज इक्वल टू साइन ऑफ a बन जाएगा। अब जो हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है उसको लिखते हैं f of a plus h माइनस f of a ओवर h। अब दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, f of a plus h की वैल्यू साइन ऑफ a plus h है और f of a की वैल्यू साइन ऑफ a है। अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो माइनस हो रहे हैं। हमें इनके मुतालिक जो कुछ फार्मूलेज हमारे पास हैं उनको देखना होगा। जैसे साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा अगर हो तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। इसी तरह अगर दो साइन आपस में माइनस हो रहे हैं तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि स्टार्ट पे कॉस आ जाएगा और लास्ट पे साइन आ जाएगा। अगर इन दोनों फार्मूलाज को आप इन शॉर्ट फॉर्म देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं s प्लस माइनस एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन। अगर आपके पास कोई दो साइन जो है वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो इनका आंसर जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है वो 2 टाइम्स एस सी। एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस, आर 2cs। ये डिपेंड करता है कि दोनों साइंस के दरमियान में साइन प्लस की है या माइनस की। अगर प्लस की साइन है तो एस पहले आएगा और अगर माइनस की साइन है तो फिर सी यानी कि कॉस पहले आएगा। बाकी दूसरी चीज जो एंगल के बारे में है, हमेशा फर्स्ट के साथ दोनों को सम करके आपने 2 पे डिवाइड करना है और सेकंड फंक्शन के साथ दोनों को माइनस करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये एक लाइन आप याद कर ले तो आपके दो फार्मूले यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसी तरह अगर दो कॉस आपस में प्लस हो रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अगर यही दो कॉस आपस में माइनस हो रहे हैं तो -2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। इन दोनों को भी हम क्लोज कर सकते हैं। अगर दो कॉज आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों कॉज आएंगे आंसर में या फिर माइनस के साथ दोनों साइन आएंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर दोनों कॉज के दरमियान में प्लस है तो राइट साइड पे दोनों कॉज आएंगे और अगर माइनस है तो राइट साइड पे -2 टाइम्स साइन इंटू साइन आएगा। अब यहाँ पे भी दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये चीज आपने क्लियरली याद रखनी है। हमेशा जो भी फर्स्ट फंक्शन आएगा उसके साथ दोनों एंगल्स को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और सेकंड फंक्शन के साथ दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो सेम इन्हीं फार्मूला को अगर आप ज़हन में रख लें तो हमारे पास दो साइन आपस में माइनस हो रहे थे, तो अगर दो साइन माइनस हो तो ये बराबर होता है 2cs, सी कॉस और s जो है वो साइन। तो बिल्कुल उसी तरह 2 टाइम्स c से कॉस, दोनों एंगल्स को a प्लस h और a जो है इनको आपस में सम अप करें, 2 पे डिवाइड कर दें और जो s था यानी साइन उसके साथ आप दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब ये माइनस का a जो है प्लस के a के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ से a प्लस a मिलके 2a बन गया और ये h/2 उसी तरह ही आ गया। अब यहाँ से इस 2 को आप सेपरेट कर सकते हैं, 2a के नीचे सेपरेट कर दें और h के नीचे सेपरेट कर दें। ये 2 से कैंसिल होने के बाद सिंपल हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो 2/8
cos a प्लस h बाई टू साइन h बाई टू इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। उसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है। ये वैसे बुक में जो है इस क्वेश्चन का नंबर 4 है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, आप ये देख लीजिएगा। फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब चूंकि हमें f ऑफ a प्लस एच भी चाहिए और f ऑफ a भी चाहिए, तो f ऑफ a प्लस एच के लिए हम क्या करेंगे, हर x की जगह पे a प्लस एच रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पे आपको x नजर आएगा, आप उनकी जगह पे a प्लस एच लिखते जाएंगे। तो सेम इसी तरह इक्वेशन 1 के ऊपर फोकस रखिए। f ऑफ x की जगह पे a प्लस एच इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो उसकी जगह पे a प्लस एच का क्यूब प्लस 2, उसी तरह x की जगह पे फिर a प्लस एच और स्क्वायर उसी तरह ऊपर माइनस 1। अब यहाँ पे हमें दो जो है वो फार्मूला जो है उनको ओपन करने हैं। नंबर 1 क्यूब का है और नंबर 2 स्क्वायर है। अगर a प्लस एच जैसे यहाँ पे दो टर्म्स आपको नजर आ रही, इसी तरह अगर दो टर्म्स का जो क्यूब है उसको ओपन करना हो, a प्लस बी का अगर क्यूब है तो दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर लिखना है और यहाँ पे आपने सेकंड टर्म का स्क्वेयर लिखना है और लास्ट पे b क्यूब। इसी तरह अगर माइनस में है तो वो फार्मूला भी आपके सामने लिखा है। प्लस का फार्मूला हम ओपन करते हैं, a का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म यानी a का स्क्वायर h उसी तरह प्लस 3 फर्स्ट टर्म a उसी तरह और h का स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2 उसी तरह a प्लस h का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म और लास्ट पे माइनस 1 उसी तरह। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये फर्स्ट 4 टर्म्स तो उसी तरह आ गई। अब ये 2 जो था साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2a स्क्वायर बन गया, 2h स्क्वायर बन गया और 2 2 ज़ार 4ah बन गया। अब यहाँ से हमें जो है वो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू मिल गई। अब हमें f ऑफ a चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, x की जगह पे a रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जहां जहां पे आपको x नजर आए इक्वेशन नंबर 1 में, आप वहां पे a लिखते जाएंगे। हमारे पास वैल्यू बन गई f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 1। अब जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट करने f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, इसको लिख के दोनों वैल्यूज हमारे पास है। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, f ऑफ a की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दोनों वैल्यूज को लिखें और उसके बाद साथ ही आप इस माइनस को अप्लाई कर दें। अब देखें f ऑफ a की वैल्यू जो थी उसमें a क्यूब प्लस का था, 2a स्क्वायर भी प्लस का था और लास्ट वाली टर्म माइनस की थी। जब ये माइनस आएगा तो ये a क्यूब को भी माइनस कर देगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ a क्यूब भी माइनस का, फिर उसके साथ जो 2a स्क्वायर था वो भी माइनस का हो जाएगा और जो ऑलरेडी माइनस वाली टर्म थी वो प्लस हो जाएगी। अब जो कैंसिलेशन यहाँ से होती है, जैसे ये a क्यूब जो है वो a क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर जो है वो 2a स्क्वायर से और 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स है उन सब में h आ रहा है, तो हम क्यों ना h को कॉमन निकाल लें। तो फर्स्ट टर्म में से h कॉमन निकाला तो 3a स्क्वायर आ गया, यहाँ से एक h कॉमन आ गया तो 3ah और यहाँ से भी एक h कॉमन आ गया h स्क्वायर। सिमिलरली रिमेनिंग टर्म में से भी h को कॉमन निकालिए, तो ये h इस h के साथ कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग जो है h स्क्वायर को स्टार्ट पे लिख लिया। अब जो बाकी दो टर्म्स ये थी 3ah और 2h, इनमें से h को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से सिंपल 3a आ जाएगा और इधर से सिंपल 2 आ जाएगा और रिमेनिंग ये 3a स्क्वायर लास्ट पे और 4ah जो है उसके भी बाद लिख लें। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्मार्ट सिलेबस में चूंकि क्वेश्चन 3 के वैसे तो 3 पार्ट्स हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में जो उन्होंने मेंशन की है वो उसका बी पार्ट है। The area A of a circle as a function of its circumference C। अब 3 मुख्तलिफ चीजें इसमें हैं। नंबर 1 जो नोट करने वाली है, एरिया, किस चीज का एरिया, नंबर 2 सर्कल का एरिया, नंबर 3 सर्कमफेरेंस। तो ये क्वेश्चन सर्कल के रिलेटेड है, इसमें एरिया की बात की गई है और सर्कमफेरेंस की बात की गई है। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल एक इन्फिनिट पॉइंट्स का सेट है जिसका एक फिक्स्ड
सेंटर जो है या फिक्स्ड पॉइंट जो है उनसे फासला बराबर होता है। जो इन्फिनिट पॉइंट है उन इन्फिनिट पॉइंट का जो इस फिक्स पॉइंट से फासला है, किसी भी साइड से आप चेक कर सकते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। और सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड तक की जो लेंथ है उसको रेडियस आर बोलते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि आर जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, तो देन जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और सेकंड जो इसमें हमने कैलकुलेट करना था वो सरकमफेरेंस था। सरकमफेरेंस, द बाउंड्री लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर आर सरकमफेरेंस। जो इसकी बाउंड्री लेंथ है इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जो है इसको रिप्रेजेंट किया है सी के साथ, और दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में देखें तो ये 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ रेडियस है। रेडियस को इंक्रीज करने से ये बाउंड्री लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस रेडियस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 पाई को लेफ्ट पे डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको लेफ्ट पे डिवाइड करें, इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो आर की वैल्यू है, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें इस आर की जगह पे। तो इक्वेशन 1 पे हमारे पास बन जाएगी ए उसी तरह लेफ्ट साइड पे, पाई भी उसी तरह, जो आर स्क्वायर था इस आर की जगह पे इक्वेशन 3 पुट करें। आर की वैल्यू सी ओवर 2 पाई, तो सी ओवर 2 पाई आर की जगह पे लिखें और ऊपर स्क्वायर उसी तरह। अब ये स्क्वायर जो है वो सी के ऊपर सेपरेट कर दें और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, पाई के ऊपर ये स्क्वायर सेपरेट कर दें। ये बाहर वाला पाई इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आंसर जो है, जो रिमेनिंग रिलेशन है यहाँ पे, एरिया ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। और अक्सर औकात ये ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये अगर यही स्टेटमेंट दे दी जाए, the area A of a circle as a function of its circumference C, तो then A is equal to किसके इक्वल होगा। तो वहां पे आप ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेंगे, शॉर्टकट काम करेंगे। एरिया लिखें, उसका सरकमफेरेंस लिखें और सरकमफेरेंस की डायरेक्ट वैल्यू इसमें लिख के तीसरी लाइन में इसका आंसर फाइनल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। 60 मीटर हाइट से एक स्टोन जो है, एक पत्थर जो है, उसको ग्राउंड के ऊपर फेंका जाता है। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड, एक्स सेकेंड कोई भी उसने आर्बिट्रेरी टाइम ले ली है, उसके बाद जो है is approximately given by function this, h of x is equal to 40 minus 10x square, यानी x सेकंड के बाद जो उसकी हाइट है वो ये उसने आपको दे दी है। इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन पॉइंट, जो ऑप्शन ए है उसमें x इज इक्वल टू 1 सेकंड। जब x इज इक्वल टू 1 सेकंड टाइम आपके पास है तो फिर हाइट कितनी थी, x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पे कितनी होगी, x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड पे कितनी होगी। और जो सेकंड हमने कैलकुलेट करने हैं, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कब जो है वो ग्राउंड के साथ स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन है वो है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब सबसे पहले हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पे आप 1 लिखते जाएं। तो h ऑफ 1 हो जाएगा 40, उसी तरह 10 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 40 माइनस 10, तो 30 मीटर हाइट थी x इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद। इसी तरह उसका जो सी ऑप्शन है, बी पॉइंट जो है वो आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। तो सी इसका जो पॉइंट है उसमें x इज इक्वल टू 1.7 पे हमने कैलकुलेट करना। तो जस्ट आप x इज इक्वल टू 1.7 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जहां जहां पे x आ रहा है यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी आप 1.7 लिखेंगे, तो राइट साइड पे भी जहां पे x आ रहा था वहां पे 1.7 एंड जो उसके साथ स्क्वायर है, क्यूब है फंक्शन के अंदर, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें यहाँ पे स्क्वायर है तो वही स्क्वायर आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1.7 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बनती है 28.9। दोनों को आपस में माइनस करें तो फाइनल आंसर यहाँ पे 11.1 मीटर है।
अब जो सेकंड पार्ट था इसका कि स्टोन जो है वो कब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ, द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन हाइट बिकम्स जीरो। जब पत्थर जो है वो जमीन के साथ टकराएगा तो डेफिनेटली उसकी हाइट जो है कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इट मींस जो एच ऑफ एक्स है, जो हाइट का फंक्शन है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में हमें फंक्शन एच ऑफ एक्स दिया हुआ था। अब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है जब आपका जो स्टोन था वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो ये एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जहां पे एच ऑफ एक्स लिखा था वहां पे जीरो लिख दें। राइट साइड उसी तरह हम यहाँ पे जो वेरिएबल नजर आ रहा है एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 10x² उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, राइट साइड पे यही 40, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 10 पे पहले डिवाइड कर दें, x² इज इक्वल टू 4 और दोबारा जो है वो अगेन स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। अब राइट साइड पे वैसे तो +-2 आना चाहिए था, चूंकि जो x है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टाइम जो है कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए +2 सेकेंड जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। जो स्टोन है आफ्टर 2 सेकेंड जो है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर देगा। व्हाट इज पैरामीटर? A quantity which is used as a variable as well as constant is called a parameter. In other ways we can also define as sometimes a curve is described by expressing both x and y as a function of a third variable, और वो वेरिएबल t टाइम का हो सकता है, एंगल थीटा हो सकता है, विच इज कॉल्ड ए पैरामीटर। तो इसको हम पैरामीटर बोलेंगे। यानी अगर x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है तो वो जो थर्ड वेरिएबल होगा वो आपका पैरामीटर कहलाएगा। व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशंस? इक्वेशंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इन अदर वे वी कैन आल्सो डिफाइन एज, अगर हमारे पास x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और y जो है वो फंक्शन ऑफ आल्सो फंक्शन ऑफ t है, आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। तो इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे किसी भी कर्व की। इसके एग्जांपल है, अगर x इज इक्वल टू a cos t हो और y इज इक्वल टू a sin t हो तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं सर्कल की। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस देके पूछा जाता है कि ये किसकी हैं, सर्कल की, एलिप्स की, हाइपरबोला, पैराबोला, या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, और आगे 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस दी गई होंगी। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि जो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उनमें जो कोफिशिएंट ऑफ कॉज और साइन है वो सेम होता है। अगर ये कोफिशिएंट मुख्तलिफ कर दिया जाए, यानी एक के साथ a और दूसरे के साथ b आ जाए, तो फिर यही पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो एलिप्स की बन जाती है। अगर ये कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे साइन कॉस की बजाय सीकेंट और टैन आ जाए तो फिर ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हाइपरबोला की कहलाएंगी। और अगर x इज इक्वल टू a² एंड y इज इक्वल टू 2at हो तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो पैराबोला की कहलाएंगी। और जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके ऊपर यहाँ पे 2 नहीं है, बाय मिस्टेक समझ लें आप। तो लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट इसकी जो इक्वेशन है वो 2 टाइम्स ऑफ at है। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन्वॉल्विंग पैरामीट्रिक इक्वेशन, ऐसे तमाम फंक्शन जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इन्वॉल्व करते हैं वो आपके पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में ही है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू at² एंड y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। अब ये स्टेटमेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। जैसे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में तो आपको समझ आ गई, ये भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन किसकी है, y² इज इक्वल टू 4ax, ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की है, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल किस चीज की है? तो याद रखना है ये पैराबोला की इक्वेशन है। गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये जो दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एक का नाम 1 रख लें और दूसरी का नाम 2 रख लें। अब जो प्रूफ करना है हमने वो है y² इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें जरा गौर से देखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन में t आ रहा है दोनों में, लेकिन जो चीज हमने वेरीफाई करनी है उसमें t नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन में से हम जस्ट t को एलिमिनेट करेंगे। ओके,
सेकंड इक्वेशन जो है वहां से इजीली टी की वैल्यू निकल आएगी। इस 2a को डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे, ये जो वैल्यू निकली है इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू टी की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो x उसी तरह, a भी उसी तरह, t की जगह पे वैल्यू आ जाएगी y/2a जो आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाली थी, और जो स्क्वायर था t के ऊपर वो एज इट इज। अब इस स्क्वायर को अप्लाई करें, y स्क्वायर अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा, a स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। अब ये साइड वाला जो a था वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। इस 4a को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये भी हमें याद करना है कि एलिप्स की इक्वेशन में दरमियान में से है कि हमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा इसको सेपरेट लिख लें और y इज इक्वल टू b sin थीटा को सेपरेट लिख लें। अब जो चीज वेरीफाई करनी है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे x ओवर a है, स्क्वायर की बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे x ओवर a है और इधर y ओवर b है। हम भी ऐसा ही करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये a उठा के x के नीचे लिख दें तो ये x ओवर a बन जाएगा। इसी तरह ये b उठा के y के नीचे लिख दें तो ये y ओवर b बन जाएगा। अब चूंकि जो चीज वेरीफाई करनी थी उसके ऊपर तो स्क्वायर था, तो हम भी ये जो लास्ट इक्वेशन बनी है x ओवर a इक्वल टू कॉस थीटा, y ओवर b इक्वल टू साइन थीटा, हम इन दोनों इक्वेशन को जो है वो स्क्वायर करेंगे एंड देन चूंकि यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो फिर हम स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जो x ओवर a इक्वल टू कॉस थीटा इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसको भी आप स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड पे तो ये बनेगी फिर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें क्योंकि जो चीज वेरीफाई करनी थी उसके दरमियान में प्लस था। हमने भी दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड में। और ये चीज हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट था, जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी, वो हमें यहाँ से मिल गई।